सफर पर चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे पीपल पूनम के पीछे की उस प्राचीन और गहरी लोक कथा को जिसने इस पवित्र परंपरा को जन्म दिया। पीपल पूनम सिर्फ कोई आम रस्म नहीं है, इसके पीछे विश्वास, आस्था और राजशाही जीवन का एक ऐसा ताना बाना बुना हुआ है जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। अब एक बहुत ही लाजमी सा सवाल मन में उठता है, आखिर वैशाख महीने की पूर्णिमा के ही दिन पीपल के पेड़ की इतनी गहरी श्रद्धा से पूजा क्यों की जाती है? भाई, इस रहस्य और इस जीवंत सांस्कृतिक प्रथा के असली मायने समझने के लिए ना हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधे इसके पौराणिक उद्गम की तरफ। भाग 1, राजा की दो रानियां, राजशाही नाटक और द्वंद्व। चलिए यहीं से हमारी इस लोक कथा के मुख्य किरदारों की कहानी शुरू होती है। तो कहानी में दो रानियां हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है बड़ी रानी जो बहुत ही धार्मिक और परोपकारी स्वभाव की है, लेकिन संतान न होने और हमेशा ताने सुनने की वजह से वो अंदर से गहरी उदासी में डूबी रहती है। और दूसरी तरफ है छोटी रानी, बेहद चालाक, जिनका राजा पर पूरा कंट्रोल है। वो बड़ी रानी से लगातार चिढ़ती है और हमेशा बुरा बर्ताव करती है। यही वो बड़ा अंतर है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है और बड़ी रानी के दर्द को हमारे सामने लाता है। भाग 2, बड़ी रानी की अटूट भक्ति, आस्था में सांत्वना। अब देखते हैं कि कैसे बड़ी रानी ने इन तानों और राजा की अनदेखी से टूटकर खुद को पूरी तरह आध्यात्म के हवाले कर दिया। सच में बड़ी रानी की जो दिनचर्या थी ना, वो हैरान कर देने वाली थी। एकदम कठोर और अनुशासित। उनकी सुबह शुरू होती थी सीधे ब्रह्म मुहूर्त, यानी बिल्कुल पहले सुबह। उसके बाद पवित्र नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाना, वहां एक विशाल पीपल के पेड़ की जड़ों में जल चढ़ाना और पूरी श्रद्धा के साथ एक सूत का धागा लेकर उस पेड़ की परिक्रमा करना। सोचिए, वैशाख के पूरे महीने में उन्होंने अपने भारी दुख को एक ऐसी शक्तिशाली और अडिग भक्ति में बदल दिया जो वाकई मिसाल है। भाग 3, पीपल देवता का शुभ वरदान, दिव्य हस्तक्षेप। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर, जहां यह सच्ची निष्ठा एक दिव्य शक्ति को साक्षात प्रकट होने पर मजबूर कर ही देती है। यहां सबसे खास बात है उस प्रार्थना की एकदम सच्ची पवित्रता। जब पीपल देवता खुद प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो बड़ी रानी ने हाथ जोड़कर बस यही कहा, हे पीपल देवता, मुझे न तो कोई धन चाहिए और ना ही कोई सांसारिक लालच है। अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हैं तो मुझे बस एक सुयोग्य संतान का आशीर्वाद दें। मतलब उन्होंने दुनिया भर की मोह माया को ठुकराकर अपने जीवन की सबसे गहरी और सच्ची लालसा को सामने रखा। और इस पर पीपल देवता का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हें जल्द ही एक तेजस्वी और प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या बात है! ये उस अडिग विश्वास का सबसे खूबसूरत इनाम था और इसी एक दिव्य वादे ने उस राज्य में सत्ता और सम्मान का पूरा संतुलन हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। भाग 4, छोटी रानी का विफल षड्यंत्र, ईर्ष्या और दिव्य सुरक्षा। कहानी में अब आता है असली ड्रामा। जब छोटी रानी को पता चलता है कि बड़ी रानी मां बनने वाली हैं, तो वो इस पूरी प्रक्रिया में रुकावट डालने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं। इस घटनाक्रम पर गौर करें तो तनाव एकदम बढ़ता हुआ महसूस होता है। देवता के आशीर्वाद से कुछ ही महीनों के भीतर बड़ी रानी गर्भवती हो जाती हैं। अब जैसे ही ये खबर छोटी रानी तक पहुंचती है, वो जलन के मारे आग बबूला हो जाती हैं और फिर शुरू होते हैं नुकसान पहुंचाने के उनके खतरनाक षड्यंत्र। लेकिन होता क्या है, उस दिव्य सुरक्षा कवच के सामने बड़ी रानी का एक बाल भी बांका नहीं होता। अंत में समय पूरा होने पर एक बेहद सुंदर और स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। यह साफ साबित करता है कि चाहे कितनी भी साजिशें क्यों न कर ली जाएं, पीपल देवता की दी हुई सुरक्षा को कोई नहीं भेज सकता। भाग 5, पीपल पूनम की पावन परंपरा, एक विरासत का जन्म। अब हम इस कहानी के सुखद अंत और इसके इतने बड़े सांस्कृतिक प्रभाव को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस बच्चे के जन्म से राजा इतना ज्यादा खुश हुआ कि पूछिए मत। उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाकर एक शाही घोषणा करवा दी। घोषणा में कहा गया, जो भी महिला पीपल के वृक्ष की सच्चे मन से पूजा करती है और सेवा करती है, पीपल देवता उसके सभी दुख दूर करके उसकी गोद खुशियों से भर देते हैं। और बस इसी एक शाही घोषणा ने एक निजी चमत्कार को पूरे समाज की गहरी आस्था में बदल दिया। तो इसी कहानी की जड़ों से निकलकर आते हैं इस परंपरा के मुख्य नियम।
पीपल पूनम मुख्य रूप से वैशाख महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसमें पीपल के पेड़ की पूजा करना, उसकी जड़ों में जल चढ़ाना और परिक्रमा करना शामिल है। और सबसे बड़ी बात, इसे दुखों को दूर करने वाली एक बेहद शुभ प्रथा माना जाता है, जिसे आज भी लोग उतनी ही सच्ची श्रद्धा के साथ निभाते हैं। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या आज की इस तेज तर्रार और आधुनिक दुनिया में भी सच्ची भक्ति और परोपकार की भावना ईर्ष्या और कठिनाइयों को हरा सकती है? सच कहूं तो ये प्राचीन लोक कथा सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है। ये मानवीय स्वभाव और अटूट आस्था की ताकत का एक ऐसा आईना है जो हमेशा कुछ नया सोचने और जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करता है।